गाजियाबाद में छोटा हरिद्वार के महंत ने बनाए महिलाओं के अश्लील वीडियो। मामला संज्ञान में आते ही महंत हुआ फरार। बीते 21 मई को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित मुरादनगर कस्बा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां गंगनहर के महंत द्वारा महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप गंगनहर स्थित शनि मंदिर के महंत मुकेश पर लगाया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ दिन पहले 21 मई का है, जब छोटा हरिद्वार घाट पर एक महिला अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ नहाने आई थी। महिला और उसकी बेटी जब नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में पहुंचे तो उनकी नज़र चेंजिंग रूम के ऊपर की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जिसका मुंह चेंजिंग रूम की तरफ घुमाया हुआ था। हालांकि कुछ गड़बड़ी का आभास होते ही महिला ने बाहर आकर इसकी जानकारी महंत मुकेश को दी, लेकिन महिला द्वारा शिकायत करने पर महंत के बोल बिगड़ गए और उल्टा महिला को ही अभद्रता करते हुए धमकाने लगा। मामला बिगड़ता देख महिला अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। इसके बाद महिला ने मुरादनगर थाने पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए महंत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश के लिए जब मुरादनगर पुलिस गंगनहर स्थित शनि मंदिर महंत से पूछताछ के लिए पहुंची तो वहां से महंत फरार हो चुका था। मुरादनगर की गंगनहर पर स्थित छोटा हरिद्वार घाट आसपास के क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध हैं। आए दिन यहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते रहते हैं। इसीलिए घाट पर महिलाओं के लिए खास तौर पर कपड़े बदलने के लिए बाथरूम को बनाया गया है। घाट के शनि मंदिर के पास में बने चेंजिंग रूम को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसके ऊपर कोई छत नहीं है। इसी का फायदा मंदिर के महंत ने उठाया और मंदिर की सुरक्षा के लिए लगे कैमरे का मुंह महिलाओं के लिए बने चेंजिंग रूम की तरफ घुमा दिया। इस कैमरे का सीधा प्रसारण महंत के स्मार्टफोन पर होता है। मामले की जानकारी के बाद जब पुलिस गंगनहर महंत की तलाश में पहुंची तो उनके पैर से जमीन निकल गई। जब पुलिस ने देखा कि छोटा हरिद्वार घाट पर स्थित शनि मंदिर के पास में लगे कैमरे का एंगल महिलाओं के लिए बने बाथरूम की तरफ घुमाया हुआ है, पुलिस ने छानबीन में कैमरे द्वारा पिछले 5 दिन में रिकॉर्ड की गई 300 वीडियोस को पाया, जिनमें 75 महिलाएं कपड़े बदलते हुए रिकॉर्ड हुई थी। इस मामले पर डीसीपी ग्रामीण की माने तो महंत फिलहाल फरार है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हैं। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर जब जांच की गई तो सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड महंत मुकेश के मोबाइल पर कनेक्ट मिली। फुटेज के रिकॉर्ड में कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छोटा हरिद्वार घाट के किनारे पर बने प्राचीन शनि मंदिर में मुकेश पिछले लंबे समय से महंत के पद पर कार्यरत था। मुकेश के ऊपर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें एक मुकदमा मेरठ और 3 गाजियाबाद के हैं। साल 2007 में उसके ऊपर मेरठ के सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया गया। मुकेश के ऊपर साल 2017 में दूसरा केस मुरादनगर थाने में दर्ज हुआ। इसके अलावा उसके ऊपर 2 मुकदमे वन अधिनियम के तहत चल रहे हैं। ये मुकदमे 2018 और 2019 में दर्ज किए गए हैं। मुकेश के ऊपर नहर किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से दुकानें बनाने का आरोप भी है। दरअसल मुरादनगर की गंगनहर को छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली एनसीआर के सबसे नजदीक होने के कारण यहाँ पर आए दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं कई लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने और गंगनहर में नहाने के लिए भी आते हैं। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब मुरादनगर की गंगनहर चर्चाओं में है। छोटा हरिद्वार अनेकों बार चर्चाओं का विषय रहा है। यहाँ पर बीते कुछ दिनों से लोगों के डूबने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने 14 मई को गंगनहर में नहाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों पर प्रतिबंध का कोई असर देखने को नहीं मिला और 2 सप्ताह के अंदर ही 2 युवकों के डूबने के मामले सामने आए। इसमें पहला मामला 20 मई और दूसरा 2 जून का है। हाल ही में घटा 2 जून का मामला आपको चौंका देगा, क्योंकि 2 युवक सुमित और किशोर रात करीब 9 बजे गंगनहर में नहाने पहुंचे थे और जिसका डर था वही हुआ। अचानक दोनों युवक नहर के तेज बहाव में बहने लगे। चीख पुकार सुनकर गोताखोरों ने किशोर को तो बचा लिया, लेकिन सुमित पानी के तेज बहाव में बह गया।
हालांकि इसी बीच नहर के घाट पर बने अवैध अतिक्रमण को भी सिंचाई विभाग द्वारा तोड़ा गया। सिंचाई विभाग ने इस कार्यवाही पर मीडिया से बातचीत में बताया कि कुछ महीने पहले सिंचाई विभाग द्वारा इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गंग नहर के महंत मुकेश को नोटिस भेजा गया था, लेकिन महंत द्वारा उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला दिया और उसे ध्वस्त कर दिया गया।